हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल शर्मा क्लासेस। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि सर क्या पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम जिस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड 12th के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पॉलिटेक्निक के या अन्य एग्ज़ाम देखिएगा कंपटीशन से रिलेटेड नहीं, जो आपके एजुकेशन में रिलेटेड हैं, डिग्री डिप्लोमा से रिलेटेड हैं, क्या उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो आप लोग ये याद रखिएगा, आपके पास कोई यूट्यूब में या कोई पीडीएफ या कोई इमेज या कहीं की न्यूज़ की कटिंग आती है तो आप उस पर विश्वास मत करिए। सबसे पहले तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप कहीं पर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में आप स्टडी कर रहे हैं, आप वहाँ से कांटेक्ट में रहिए। वहाँ के सर, मैम, एचओडी जो भी हों, उनके आप कांटेक्ट में रहिए, उनसे इस बारे में बात करते रहिए। अगर आपका कॉलेज का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो उस पर एक्टिव रहने की कोशिश करिए, टेलीग्राम है उस पर एक्टिव रहिए, और अपने टीचर के संपर्क में ज़रूर रहिए। जी हाँ, अपने टीचर के संपर्क में बने रहिए, क्योंकि वही कॉलेज ही आपको सही जानकारी दे सकता है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। देखिए, जिसकी इन्फॉर्मेशन स्वयं एजुकेशन मिनिस्टर, सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, कुछ ऐसे अधिकारी, ये इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये जब तक स्वयं टीवी पर आकर के अपना वक्तव्य ना दे दें, या ट्विटर पे, इनका पर्सनल ट्विटर होना चाहिए, इमेज कटिंग नहीं, कटिंग ध्यान रखना, कटिंग पर बिलीव मत करना प्लीज़। सभी लोग कटिंग पर तो बिलीव करना ही नहीं। आपके पास, आप सभी लोग खुद ट्विटर चलाते होंगे, ट्विट में फॉलो करिए इन लोगों को और इनकी चीज़ों को देखते रहिए। अगर कभी इनके द्वारा कोई ट्वीट आता है, जैसे अभी सीबीएसई का नरेंद्र मोदी जी ने कहा, 12th के लिए भी एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा, ट्वीट आया बाकायदे, और अभी टेट के लिए भी आ गया कि जो है अब लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए उसी पर को आप मानिएगा। आप ये सोचिए कि जैसे कोई यूट्यूब में सर्च तो करिए ही मत कि पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, एंट्रेंस हो या इवन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, सर्च करना छोड़ दीजिए। देखिए, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप इंस्टीट्यूशन में जुड़े हुए हैं किसी न किसी अपने टीचर्स के साथ, तो उनसे आप कांटेक्ट करिए, उनसे आप वीकली पूछते रहिए। और जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हों, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको जानकारी हो जाएगी कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं। अच्छा, अब मेरी राय क्या है? देखिए, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई डाटा कहीं से आया नहीं है, मैं अपना जो माहौल देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। कहीं पर आप ब्लेम ना करिएगा प्लीज़, इसको कहीं पर आप इशू मत उठाइएगा कि सही सर ने कहा है, इन सर ने कहा है, शिबू सर ने कहा है कि नहीं ऐसा है। नहीं, बिल्कुल भी मत मानिए। आपके पास जब तक कॉलेज की तरफ से कोई नोटिस ना आ जाए ऑफिशियल, तब तक मत मानिएगा। ध्यान रखिए, तब तक आपको मानना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मानना है, याद रखें। और अगर आप मानते हैं तो फिर आप उसके भुक्तभोगी होंगे। क्योंकि मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए, कई लोगों ने भी पूछा, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, और कई मेरे जानने वाले, उन्होंने भी उससे पूछा कि बीए, बीएससी इनके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। तो दोस्तों, अभी मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, उनके एलएलएम के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, उनके एग्ज़ाम ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स हैं, उनके भी एग्ज़ाम कॉलेज वाले इंटरनली, बोर्ड वाले नहीं, वो भी ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? अभी योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक ट्वीट किया था थोड़ी देर मतलब कुछ दिन हो गए हैं, कि हमारे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे प्राइवेट जगह पर है, वैसे गवर्नमेंट जगह पर ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की भी व्यवस्था
होनी चाहिए, जो कि अभी फ़िलहाल अपने यहाँ मतलब पूरे इंडिया में ऑल ओवर गवर्नमेंट कॉलेजेस में उतनी नहीं है। अब धीरे धीरे फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो रही है, ठीक है। तो पहले तो फिर मैं कह रहा हूँ, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, अगर छोटा सा एनालिसिस करें, छोटा सा एनालिसिस है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं कर रहा हूँ। इस पर आप कोई डिबेट मत करिएगा, ठीक है, कोई भी इस पर डिबेट मत करिएगा कि नहीं सर ने ऐसा कहा है, ठीक है। बस अपने तक बात रखिएगा और एक माइंड मेकअप साइकोलॉजिकली अपना माइंड को मेकअप करके रखिएगा साइकोलॉजिकली, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सभी लोग ध्यान रखेंगे, जितने भी लोग हैं। देखिए, जैसे भी CBSE बोर्ड के, अच्छा उल्टा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप इससे समझ लीजिएगा। जैसे भी CBSE बोर्ड के जो एग्ज़ाम हुए हैं इनको पोस्टपोन कर दिया गया है, यूपी बोर्ड के भी पोस्टपोन हो गए, गुजरात बोर्ड ने भी पोस्टपोन कर दिया, और लगभग अभी मेरे हिसाब से जितने भी बोर्ड होंगे वो पोस्टपोन कर देंगे, लगभग। देखो होता क्या है, जब सेंट्रल कोई कदम उठाती है, हाँ, अब पर्सनल अगर बात करें कि बंगाल में, राजस्थान में वो ना करें तो पॉलिटिकल हो जाता है, उस पर हमें नहीं जाना है, वो पॉलिटिकल हो जाता है कि वो लोग ना करें। तो इसमें क्या कहेंगे, आप सर को ब्लेम कर देंगे, नहीं सर वो ऐसा हुआ था, ऐसी बात नहीं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बात को समझिएगा। अब मेरी राय क्या है, तो मेरा मानना है, अगर पॉलीटेक्निक के पर्सनली लिया जाए तो अगस्त में एग्ज़ाम होने हैं, अगस्त में डेट है, जुलाई में एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। क्या मतलब सितंबर में एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। अगर अगस्त में डिले होता है तो सितंबर में आपके एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। तो ये मान के चलिए, मेरे हिसाब से 90% आपके एग्ज़ाम होंगे, 90% एग्ज़ाम होंगे। और ये क्लियरिटी हो जाएगी, अगर कोविड की 3rd वेव आती है तो फिर एग्ज़ाम होने के चांसेस 90% से घट करके 50% हो जाएंगे। और अगर 3rd वेव काफ़ी ज़्यादा घातक हुई तो फिर मेरे हिसाब से 90% चांस है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। जी हाँ, 90-50-90, 90-50-90, ध्यान रखिएगा। 90% चांस हैं एग्ज़ाम होंगे। कोविड की लहर आती है, सितंबर में एग्ज़ाम जाता है, 50%। और अगर लहर घातक होती है तो फिर 90% एग्ज़ाम होने के ना होने के चांस भी हैं। फिर भी मैं अभी कोई अपना वक्तव्य नहीं दे रहा हूँ, चांसेस हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी यूपी बोर्ड में, और जब CBSE बोर्ड का 10th का पोस्टपोन हुआ था तब मैं वीडियो नहीं बना रहा था, उस समय मेरे दिमाग में आ गया था कि नहीं एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। अगर 10th के कैंसिल हो गए तो अब 12th के होने के, जैसे भी जुलाई के कहा था फर्स्ट वीक में होंगे, लेकिन कैंसिल कर दिए गए। तो इसी के अकॉर्डिंग, चूँकि वो छोटे बच्चे होते हैं इंटर क्लास के, लेकिन आप भी इंटर क्लास करके ही आए हुए होंगे। और रही बात BA BSc वालों के लिए, तो उनके देखिए, अगर कोई फाइनल ईयर में है तो उसके 99% चांस एग्ज़ाम होंगे। फाइनल ईयर में है, याद रखिएगा, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो 99% आपके चांस हैं कि एग्ज़ाम होंगे। 1% मुझे भी डाउट है, तो डाउट क्लियर मैं कर दूंगा अगर 3rd वेव आती है। और 3rd वेव आ गई तो मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा, उसमें बिल्कुल क्लियर करके आपको 100% जानकारी दूंगा एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। उसके लिए बस आपको जून मंथ वेट करना होगा। तो जून मंथ में आपको क्या करना है, स्टडी करिए। जी हाँ, पढ़ाई करिए, जितना आपका सिलेबस हो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। हो सके इस समय पर पासिंग मार्क्स लाने का प्रयास ज़रूर करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में हो। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पासिंग मार्क्स का कोर्स आप जून में तैयार कर लीजिए, और फिर एग्ज़ाम अगर होता है तो जुलाई में आप इसको 50% और अगस्त में एग्ज़ाम होते तक 70 to 80% आप कोर्स को अपना बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। कहने का मतलब है कि आप अभी अपना 33% 35% कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तो 70 तक पर ले जाइए, और फिर जितना आप हो सके उतना खींच करके उसको ले जाइए। तो अंत में मैं बस यही कहूँगा, अभी भी कोरोना गया नहीं है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोई आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकलिए।
मास्क पहन कर निकलिए, मास्क लगा करके निकलिए और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा बाहर जाना ना हो पाए, ठीक है। सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करते रहिए और वैक्सीन अगर आपके शहर में, आपके ज़िले में आ गई हो तो लगवा लीजिए। अगर आप 18 प्लस के हो गए हों तो मेरे हिसाब से आप लोग 18 प्लस हो गए होंगे, तो आप सभी लोग वैक्सीन लगवा लीजिए। जी हाँ, वैक्सीन लगवा लीजिए। अगर ना लगवाई हो तो कम से कम रजिस्ट्रेशन तो कर ही दीजिए, ठीक है, जहाँ जहाँ भी, पूरे ऑल इंडिया। और इसके बाद अपने मम्मी पापा, दादा दादी, उनको भी थोड़ा सा मोटिव करिए, मोटिवेशन दीजिए कि नहीं आप भी वैक्सीन लगवा लीजिए। देखिए 10 लाख में 3 लोग, जो 10 लाख लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनमें 3 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जा रही है, लेकिन वो वैक्सीन के कारण डेथ नहीं हुई है, वो डेथ कुछ और बीमारियां उनके अंदर थी, कुछ और कारण भी हुए। क्योंकि हुआ क्या है, अगर आपने वैक्सीन लगवा ली और अगर 1 महीने के अंदर अंदर आपकी डेथ हो गई है तो वो ये मान लिया है गवर्नमेंट ने कि वो डेथ हो गई है वैक्सीन से, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वैक्सीन से डेथ होनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 दिन, और 7-8 दिन का जो रेशियो निकल के आया है वो 10 लाख में 0 है। जी हाँ, एक संस्था है, उसने, मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया हुआ है, तब मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। मैं कोई ये झूठ नहीं कह रहा हूँ, फेक नहीं है, ठीक है, ये फेक नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं कि मैं उसको आपको दिखा दूँ, ठीक है। अमेरिका की संस्था है, उसने भी किया हुआ है, अपने इंडिया में नहीं हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे हुआ है वर्ल्ड लेवल पे हुआ है, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, इंडिया पे अभी अपने पास देख, आप जानते ही अगर ऐसा सिस्टम होता तो हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाते, ठीक है। अभी ऐसा सिस्टम भी नहीं आ पाया। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पर रखता हूँ और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, स्टडी करते रहिए। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी कर रहे हो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तो उसको करिए, आपके पास बहुत मौका है, बहुत टाइम है, घर से बाहर जाना ही नहीं है, ठीक है। मम्मी पापा को मना कर दीजिए, मुझे जाना ही नहीं, कोरोना चल रहा है। और अगर आप डिप्लोमा या डिग्री इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, और कोई भी ऐसी न्यूज़ आपको नहीं दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से जो फेक हो। व्यूज़ बढ़ाना, सब्सक्राइबर को बढ़ाना उद्देश्य नहीं है, आप तक मेरी बात पहुंच जाए और वो बात पहुंचे जो सत्य हो, जिससे मेरा मानना है कि मेरे एक वीडियो से जो इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है, इन्फो पैंडमिक एक नाम देते हैं, इस इन्फो पैंडमिक से अगर 2 लोगों को भी फ़ायदा मिल रहा है तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। जी हाँ, 2 लोगों को। तो इस वीडियो को अपने दोस्त यार को, 2 लोगों को ज़रूर सेंड करिए, ओनली 2 पीपल्स, लेकिन सेंड करिए और उनसे ये भी कहिए कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और आगे भी इसको फॉरवर्ड करें। केवल इस वीडियो को, इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। अदर वीडियो तो आपके पर्पज़ का है तो आप देखिए, आपके पर्पज़ का नहीं है मत देखिए, लेकिन ये वीडियो है ये ऑल मतलब सभी लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए, स्टूडेंट्स लाइफ के लिए तो है ही है। और प्रमोशन का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि प्रमोट कैसे होना है, क्या है उसके लिए, वो बात की चर्चा करेंगे। फ़िलहाल अपनी बात को मैं यहीं तक विराम देता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को भी लाइक करिए। कमेंट्स के माध्यम से अगर आप अपनी जानकारी मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं तो कमेंट्स करिए, कमेंट में आप लिखिए, आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है ना तो उसको भी कमेंट्स में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय।